आजकल तो हालत ये है कि लड़की वाला झुके जा रहा है, दिए जा रहा है, और लड़के वाले का मन ही नहीं भर रहा है। अरे अब हमारे मेहमानों का स्वागत तो ऐसे होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो आजकल चल ही रहा है, ये तो अब सभी करते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। वो कहते भी जाएंगे हमें कुछ लेना नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, पर इतना तो है। जाने कैसे कैसे लोग ले लेते हैं। भैया विचार करिए आप, एक और बेटी का पिता खड़ा है, एक और बेटे का पिता खड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है? बोले हैं तो दोनों समान, क्योंकि समधि हैं, तो बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी जो व्यवहार में देखा जाता है, बेटी का पिता झुकता है। जनक जी झुकने लगे, दशरथ जी ने झुकने नहीं दिया, प्रणाम नहीं करने दिया। नहीं, जनक जी बोले मैं बेटी का बाप हूं, मुझे झुकना चाहिए। दशरथ जी बोले नहीं, आप क्यों झुकेंगे, मैं झुकूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? बोले दान देने वाला बड़ा होता है। बोले आपने दिया है। अरे भैया, बेटी का बाप तो देने वाला है, और उसने धन दौलत तो जीवन की कमाई तो दी है, अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, और क्या चाहते हो, अपनी बेटी तुम्हें दे दी। तुम्हारा बेटे का घर बसा दिया, घर के लिए लक्ष्मी दे दी, पढ़ाकर संस्कार देके शिक्षित करके, और एक अपनी कन्या को बड़ी करके और तुम्हारे बेटे के साथ कर दी। और इससे बड़ी संपत्ति क्या चाहते हो? उससे बड़ी कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा देखो, मां जो है बेटे को ज्यादा प्रेम करती है। वैसे तो सभी समानता की बात है, लेकिन प्रायः मां का भाव बेटे में ज्यादा होता है और पिता का प्रेम बेटी में ज्यादा होता है। जब एक व्यक्ति की मां चली जाती है ना किसी की, और बेटी घर में थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो उसको वो बेटी में ही अपनी मां नजर आती है। क्योंकि जैसे मां ध्यान रखती थी ना, वैसे बेटी ध्यान रखती है। बेटे को फर्क नहीं पड़ता कि आज पिताजी ने भोजन किया भी कि नहीं किया, पर यदि एक रोटी भी कम खाई तो बेटी पूछेगी पिताजी आज आपने एक रोटी कम खाई, क्या बात है? उसको इतना ध्यान है कि आज पिताजी के चेहरे पे उदासी है, आज पिताजी कुछ चिंतित हैं, कुछ परेशान है, पास में बैठ के पूछेगी पिताजी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपने दवाई ली कि नहीं ली, आप अपना ध्यान रखना। तो एक बेटी एक पिता का कितना ख्याल रखती है। और वही बेटी जिस दिन डोली में बैठने लगती है, उस पिता का कलेजा फटने लगता है। और जब बेटी को विदा कर रहा हो और उस पिता से कोई कहे कि भैया ये और दे दो, ये नहीं दिया, ये कमी छोड़ दिया, विचार करो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मैंने तो सब कुछ तो दे दिया। और सच मानना, आप लोगों ने अनुभव किया है कि जिस दिन एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, वो अपने आप को बड़ा कंगाल महसूस करता है कि आज मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरी बेटी विदा हो रही, माने मेरा बहुत कुछ चला गया। उस समय बेटे के पिता का धर्म क्या है, वो हृदय से लगाकर कहे कि आप झुकिए मत, आप जो है अपने आप में मन छोटा मत करिए, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आपने मुझे बेटी का दान दिया है, आपने मुझे अनुपम भेंट दी है, इससे बड़ा और कोई दान हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है?